हमारे एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोगरा साहब, मेरे साथ विधायक भी हैं, पिछली बार भी विधायक थे, हमारे सागवाड़ा के प्रत्याशी कैलाश जी, हमारे करौली धौलपुर के सांसद सम्माननीय भजनलाल जी जाटव साहब, हमारे वार रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर जी, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन स्वर्णिम जी, आप सभी भाइयों का जितने भी पधारे हैं, जो वर्तमान तक बीटीपी में काम कर रहे थे और कांग्रेस में आपने विश्वास जताया, इनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छी बात है कि गोगरा जी को जब से हमने एसटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है, इन्होंने एक बहुत बड़ा वहां पर कार्यक्रम किया था और 10 साल से मैं इनको देख रहा हूं कि ये हमेशा आदिवासी भाइयों की समस्याओं के लिए, हमारी सरकार थी तब सरकार से भी लड़ लिए और आज विपक्ष में है तो राजस्थान की विधानसभा में इस सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये बात सही है कि आदिवासी भाइयों के कारण से ही कांग्रेस हमेशा मजबूत थी। जब आदिवासी भाइयों ने कहीं दूसरी राह पकड़ी तो कांग्रेस कमजोर। आपके संज्ञान में भी है कि 2008 में जब वहां से हम 30-32 सीटों में से लगभग एक आधी को छोड़ करके सारी सीटें आपने जिताई तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। फिर किन कारणों से बीटीपी पार्टी का जन्म हुआ, कुछ हमारी कमियां रही, कुछ आपको भ्रमित करने वालों ने भ्रमित किया, लेकिन आज अगर हम पीछे का 70 साल का इतिहास देखें आजादी का, तो सैकड़ों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजाद कराया, अंग्रेजों से लड़े और इस देश के निर्माण में आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान, अहम योगदान। कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा एससी, एसटी, आदिवासी, गरीब सबके लिए एक से बढ़कर के एक योजनाएं ला करके उनको सशक्त बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि काम का अधिकार नरेगा के रूप में, उसके बाद में बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, तो राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अनिवार्य कानून ला करके हमारे बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था और अनिवार्य रूप से कानून बना दिया कि अनिवार्य है पढ़ा। और उसके बाद में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिसमें 2 रुपए किलो मिलता है। हमारी माता बहन के जापे से लेकर के और अभी तो पिछली सरकार जब थी तो कोरोना काल में जो ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, और अगर कोई हरिद्वार में ले जाना चाहता है उसके लिए उस दिन भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क बसों की सुविधा, तीर्थ के लिए भी व्यवस्था है, 25 लाख तक का बीमा, और आप सबके ध्यान में है कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस की व्यवस्था की गई। और मोदी जी 10 साल का इतिहास आप देख सकते हो, 11वीं साल जा रहा है, 12वीं साल जा रहा है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी भाइयों को बांटने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। और बीटीपी और बाप के लोग भी एक सामाजिक रूप से उनके मानसिक
रूप से उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम अलग से प्रदेश बना देंगे, अलग से ये कर देंगे, इनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे लोकसभा में और राज्यसभा में कानून पास करने से उन मुद्दों का हल हो सकता है। वो जो बीटीपी हो, बाप हो, उसका सांसद 550 में से एक। तो आप बताओ कि कितने साल उन चीजों के लिए लगेंगे और वो चीजें संभव भी नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी राजनीति के लिए इस तरीके से लोगों को कहते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सामाजिक बात में आ जाते हैं, और निश्चित रूप से उनकी 2-3 सीटें आई। और बीजेपी ने हमारे साथ में, मालवीय साहब ने पार्टी के साथ में गद्दारी की और वो चले गए। तो हमें लगा कि बीजेपी और मोदी जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, उसको रोकने के लिए हमने भी उस वक्त ये निर्णय लिया था कि ये एक चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी जितना नुकसान करेगी उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी 240-41 सीटें आई, हम नहीं रोक पाए, लेकिन बॉर्डर पे चले गए थे। 20-30 सीटें और आ जाती तो ये मोदी राज जो गुजरात मॉडल है, जो सबको बांटने का काम करता है, वो खत्म हो जाता। आप सब लोग समझदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी का निर्णय कर रहे हो, इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। सब लोगों को, भाइयों को समझाना पड़ेगा कि भाषण देने में और काम करके दिखाने में बहुत अंतर है। भाषण तो मोदी जी ने दिया था कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आज तो राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर, केंद्र की सरकार में यहाँ भ्रष्टाचार जो पहले बातें होती थी उससे 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। और राजस्थान में तो एक नया गुजरात का मॉडल आ गया कि कमीशन भी अधिकारी लेते हैं, पावरफुल नेता सरकार में बैठे लोग लेते हैं, और उसके साथ उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी भी लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार लूट रहे हैं, और ये लूट का सीधा सीधा असर हमारे आदिवासी भाइयों और गरीब भाइयों पे और राजस्थान के भोले भाली जनता पे पड़ता है। आपने निर्णय लिया है, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते इतना ही कह सकता हूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही है, जब भी सत्ता में रहेगी, तो आपके कल्याण के लिए, आपकी मजबूती के लिए, आप कैसे आगे बढ़े, आपके बच्चे कैसे अच्छे शिक्षित होकर आगे बढ़े, उस काम में हम लोग लगेंगे। और प्रतिपक्ष के तौर पे भी जूली साहब, हम, गणेश बोगरा जी, सारे लोग मिलकर के आपकी कोई भी समस्या होगी तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारे एमपी साहब बैठे हैं, हम लोग आपकी आवाज को ताकत देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आज आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं गणेश बोगरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत जो लोग हैं जिन्होंने इस बीटीपी को खड़ा किया, आज जो बीटीपी और बाप के जो स्तंभ लोग हैं, वो लोग आपके साथ जोड़ने में आप कामयाब रहे हो, आप बधाई के पात्र हो, आपको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं, आपका मान सम्मान हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी में रहेगा। और जब पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव आएंगे तो आप लोगों को उसके लिए पूरी तरीके से तवज्जो दी जाएगी। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, पदों पे बैठाएंगे। ये तो 6-6 साल से चुनाव नहीं करा रही है, और इसलिए नहीं करा रही है कि आप लोग वापस पंचायती राज की सत्ता में नहीं आ जाओ और गांव का विकास नहीं हो जाए। जब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो केंद्र और राज्य वित्त आयोग पैसा भी नहीं देता है, लेकिन उनको पैसा देना ही नहीं है,
इनको तो हिंदू मुस्लिम ये वो झूठ साच, कभी आदिवासियों में भेद करा दो, इधर के दूसरे हैं, मीणा दूसरे हैं, भील दूसरे हैं, तीसरे हैं, इस तरीके की बातें करके वो अपना शासन चलाना चाहते हैं। आपने उसको समय पे समझ लिया। आने वाला समय आप सब लोगों को साथ लेकर के हम मोदी जी को भी गद्दी से हटाएंगे और राजस्थान में 2028 में 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। आपकी वहां पर भागीदारी बनेगी और आपके जितने भी मुद्दे हैं, विकास के काम हैं, वो होंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो गोगरा जी को, कैलाश जी को एक ही बात कहूंगा कि जिस गति से आप लगे हुए हो, आप लगे रहें, आप कामयाब होंगे। कांग्रेस पुनः हमारे आदिवासी इलाके में, मेवाड़ में अपना झंडा बुलंद करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपने राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का स्पीच देखा होगा। एक भी स्पीच ऐसा नहीं होता है, एक भी योजना ऐसी नहीं होती है जो आपसे संबंधित नहीं होती है। मैं समझता हूं ये बहुत सही निर्णय आपका है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।